यस। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमने ऊपर जो है ना फॉर्मूला में ये रखी हुई है ना, इसको हमने ये रख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 6 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 17 साइन एक्स। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे, ये इसको ले जाएं सबको उठा के दूसरी तरफ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म जो पॉजिटिव होना चाहिए। 6 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 17 साइन एक्स, ये भी उधर जाके माइनस होगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गया है टोटली क्वाड्रेटिक। तो यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, या थीटा कह लें या टी कह लें, 6y स्क्वेयर 17y plus 5 equal to 0. This can be written as 6y square minus 15y minus 2y plus 5 equal to 0. ये तो 3y, ये नाफी नहीं है अभी तक, 2y minus 5 minus 1, 2y minus 5 वासे 3y minus 1 equal to 0। अच्छा वो तो उधर गया हुआ, नहीं वो तो बड़े के साथ गया। ये दो प्रोडक्ट हैं, 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से y इक्वल टू 2.5 और y इक्वल टू 1/3। तो ये y तो आपका है साइन x, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हम इग्नोर कर देंगे। ये वाला जो है साइन x, इसके लिए हम फाइंड कर लेंगे। और इसकी कोई लिमिट गिवन है इसके साथ? यस, कोई नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, बस ये हो गया, ये वैल्यू है साइन एक्स की। अच्छा उसने एंगल नहीं पूछा था, साइन एक्स की पूछा था, तो 1/3 आंसर है इसका बस। देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसको समझना है। समटाइम स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी होती है साइन है, तो उसने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स, यानी कि कोई एंगल एक्स है उस पर इसका आंसर क्या है 1/3 है। तो ये इग्नोर हो जाएगा, इसको इग्नोर लिखेंगे आप, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन देगा। तो आपकी ये एग्जैक्ट आंसर है, आप इसमें आंसर में ये लिखेंगे अकेला, या ये करेंगे इग्नोर इट एंड आंसर इज दिस, ये इस तरह से मेंशन करेंगे उसको। वरना वो दोनों एक्सेप्ट कर लेगा कि यहाँ पे इसको क्लियर नहीं है, क्योंकि फॉर देयर इज नो एंगल दैट विल गिव द 2.5। आपको 2.5 वैल्यू दे रहे, कोई ऐसा एंगल नहीं है इसके पास ना। तो नाफे वासे ओके। सिमिलरली 6 सॉल्व ईच ऑफ दिस ये, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये है ना कॉस की फॉर्म में, ये इसके, हाँ इसको लिख लें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यही चीज है, ये दिस इज वन, यही। इसको अगर हम साइन को चेंज कर देंगे तो यही चीज जो है, ये आपके 1 माइनस कॉस है ना, तो प्लस उसमें ऐड होकर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये बन जाता है, यानी कि कॉस 2x इसके इक्वल हो जाता है, इसके भी और इसके भी, दोनों के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बन गया आपके पास। तो क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज होता है ये? नहीं होता ना। ओए सॉरी, ये तो साइन है। और बोलते नहीं अल्लाह के बंदे तुम भी लोग, मैं कॉज वाला फार्मूला लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ फैक्टराइज तो बनता नहीं। ये यार ये इसका साइन 2 थीटा जो है ना, आप देखें नई आइडेंटिटी ये है, साइन 2 थीटा आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वो कॉस 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2x। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा
ये इसके इक्वल है ये कॉस थीटा। अब ये हम इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर एनी एंगल ये जीरो भी हो सकता है, तो डिवीजन नहीं होती कभी भी इसमें। तो ये साइन 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। ये याद रखें कि इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर बड़ा अवॉइड करते हैं हम कॉस और साइन से डिवाइड करने, क्योंकि ये फिर फॉर 0 to 360 कहीं पे कॉस 0 भी है 90 और 270 पे, तो वो अनडिटरमिन्ड वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो ये कॉस थीटा कॉमन लेंगे हम, दिस इज 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहां से कॉस थीटा इक्वल टू 0, 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस विल गिव अस साइन थीटा 1/4। तो ये तो सिंपल देगा आपके पास, ये 0 है आपका 90 पे और 270 पे, क्योंकि ये रेंज इसकी 0 से 360 तक है। और ये जो है ये आपको कैलकुलेटर से देगा, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये पड़ा हुआ। तो इसके कैलकुलेटर से जो इसका आंसर आता है ना, ये साइन शिफ्ट दिस दिस विल गिव अस थीटा इज इक्वल टू 14.5 आई थिंक, है ना। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का भी देगा, और इसको 180 के माइनस करेंगे 65.5। तो ये आपके पास आंसर बनेगा, और इस आंसर को इकट्ठा करके यहाँ पे लिखना होता है, ये 14.5 और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये 90 और 160.5 और उसके बाद 270, ये कंप्लीट आंसर बनता है इसका। तो इस तरह से हमने आंसर देने होते हैं इसको। सिमिलरली ये आपके पास है इसी तरह से, यहाँ पे वही लग जाएगा जो हम यहाँ लगा रहे थे। इसको देखते हैं ये क्या हरकत कर रहा है, इस पे भी देखें, ये बी का पार्ट भी इसी तरह, सी देखें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। हमें तो सॉल्व करना है ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, नहीं पता क्या, हम इसको इसमें चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही साइन है ना, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। तो हम इसको साइन में ही चेंज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और साइन थीटा, क्योंकि फिर ये साइन तो चेंज होता ही नहीं अगर हम कॉस में लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको उधर ले जाएं, 4 स्क्वायर थीटा, ना फिर देखो दरवाजे पे कौन है, ये प्लस साइन थीटा एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3 फैक्टराइज कर ले, इसको y भी लेट कर सकते हो, x भी लेट कर सकते हो। 4 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा प्लस 1 आई थिंक, है ना, माइनस 3 कॉमन, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहां से आपके पास 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4। एक तो ये वैल्यू आ गई, यहां से हमें एंगल मिलेंगे। दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू -1। ये तो सिंपल आपको कहा क्या देगा, 270 डिग्री देगा आपको। सिंपल आपने इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए जो आंसर आएंगे आपके पास वो बनेंगे, अल्लाह आपका भला करे, 48.6। हाँ जी पॉजिटिव है ना, 48.6, और इसका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा क्योंकि 0 से 360 तक इसकी रेंज है। तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा 131.4, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 ये। तो ये आपके पास टोटल एंगल इसके बन गए हैं 48.6, 131.4। ये लाजमी याद रखेंगे एंड पे ये आंसर इस तरह से देना अपने 270, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ये आपके पास यहाँ तक ये सॉल्व हो जाता है।
आगे देखें इसमें बेटे, ये जैसे जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपने भी करना है। ये मैं मैक्सिमम काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख के मैक्सिमम जो है वो इसको गो थ्रू कर सके, और ये बार बार रिपीटिशन से चीजें याद हो जाती हैं। सॉल्व द ईच ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, सॉल्व करना है, कर लेते हैं सॉल्व। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो सिंपल है। टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला ये टू साइन थीटा, और टेन है आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू वन, ये इससे कैंसिल हो गया। दिस इज फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, 0 to 180 इसकी रेंज है। ये दूध का गिलास दे, ये तो ये आपके पास ये टू, सॉरी ये आएगा। अब आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये दो चीजें आपके पास आ रही हैं। तो क्या करें, रेंज तो यहां तक है, तो सिर्फ ये देगा वैल्यू आपको, ये तो देगा ही नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं इस रेंज में। तो यहां से ये मिलता है, एक तो 30 साइन 30 1/2 था, और एक 150, बस ये दो आंसर आपके आएंगे, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। सेम इसी तरह से ये अपने प्रूव करना है। चलिए ये देखते हैं हम, जो है ना इसका सी पार्ट, सी पार्ट में हम कर लेंगे कि ये वैल्यू आपके पास है, तो टू कोसिकन टू थीटा और टू टेंजेंट थीटा और 3 सेकंड थीटा, ओके, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, 2/sin 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, सॉल्व करने ना, इक्वल 3 कॉस थीटा, ये हमने चेंज कर लिया। ये जो है ये आप लिख सकते हैं इसको 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा ओवर कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। अब एलसीएम ले ले, इस साइड का एलसीएम लेंगे ना, तो यही एलसीएम आएगा, ये ऊपर तो 2 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई का कॉस कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई का 4 साइन स्क्वायर थीटा देगा आपको, क्योंकि ये कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका एलसीएम 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, ये इधर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये 6 कॉस कॉस से कैंसिल, 6 साइन थीटा बनेगा सिर्फ, यानी कि सबका हमने एक ही एलसीएम ले लिया ना, इधर मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये बन गया। अब आपके पास इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा -6 साइन थीटा +2 इक्वल टू 0। अब इसके क्या हो सकते हैं, इसके हम 2 कॉमन ले लें, यही हो सकता है, यस यस, इधर 2 यहाँ से कैंसिल भी हो सकता था, इजी हो जाता है। 2 कॉमन लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा +1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज होता है 2 1, हाँ 2 1 से हो जाता है ना, 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा -1 और -1 साइन थीटा -1, ये वो इसको ही लिख लिया ना, -2 साइन और माइनस साइन, तो ये साइन थीटा -1 ये एक बन गया, 2 साइन थीटा -1 ये बन गया, साइन थीटा इक्वल टू 1
और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा तो होता है 9 पे, रेंज वही है 90 पे, और ये देगा आपको 30 और 150। तो बस सीधी सीधी सी तो कहानी है, और तो कोई बनता ही नहीं इसका। और क्या करें, इसका कुछ कर बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें पार्ट्स ज्यादा हैं। ये tan और cot का रिलेशन है, चलिए इसे कर लेते हैं। ये tan और 2 थीटा cot थीटा है, ये चलिए एक और कर लेते हैं इसमें। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट आ रहा है। tan 2 थीटा इक्वल टू 3, अच्छा इक्वल है ये। दिस कैन बी रिटन एज, आई थिंक, क्या किसके इक्वल होता है ये? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्केयर थीटा, इसके इक्वल होता है। ये 2 वही है, ये इसके साथ आ गया। यानी कि ये अगर देखा जाए ना, तो ये हमने ये लिखा ये, और ये 2 मल्टीपल यहाँ पे आ गया। तो दिस इज 3/tan थीटा by cross multiplication. This is 4tan स्केयर थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस 3tan स्केयर थीटा, इसको भी इधर ले जाएं। 7tan स्केयर थीटा इक्वल टू 3, tan स्केयर थीटा इक्वल टू 3/7, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/7। बाकी तो वैल्यूज ही रह गई हैं बस। ये एक दफा प्लस लें, एक दफा माइनस लें। अब ये tan थीटा √3/7 और tan थीटा √3/7 माइनस। अब ये प्लस वैल्यू देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि रेंज आपकी 0 से 180 है ना, तो ये एक ही एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। उसके बाद ये पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो वो तो रेंज में नहीं है। ये नेगेटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से सेकंड क्वाड्रेंट कहां से, जो इसका फर्स्ट का आ रहा है ना, वही 180 से माइनस करता है, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब बाकी नेगेटिव ये जाके होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो रेंज में नहीं है, तो आपके 2 एंगल आंसर आ जाएंगे। सेम इसी तरह से इसको कर लें। चलिए इसको भी छेड़ दें। कॉट कॉट तो दोनों कोट भाई हैं, तो इनको बस ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, tan 2 थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 3। बस ये जो है इसको हम उल्टाइंग कर देंगे, क्योंकि tan 2 थीटा तो इसके इक्वल होता है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। यानी कि 1 माइनस tan स्केयर थीटा ओवर 2 tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 3। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा ना, तो ये तो 1 माइनस tan स्केयर थीटा, और ये ओनली 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर 6 tan थीटा, ये बनेगा। तो ये बन गया आपके पास, इसको भी इधर ले जाएं, tan स्केयर थीटा प्लस 6 tan थीटा, ये 3 आके -3 होगा इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसको अब 3 लिख लें, 2 3 लिख लें, माइनस 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 करेंगे, +3 नहीं, क्या कर सकते हैं, देखें ये होता है 2 3 6, लेकिन ये नहीं है ना, और नहीं कुछ नहीं होगा, इसको आपको वही लेना पड़ेगा। यानी कि ये आप ले लें x² प्लस 6x -3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज तो ये नहीं होता, मल्टीपल ही नहीं होता। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, ये कैलकुलेटर के साथ ही होगा, 36 माइनस प्लस 3 4 12, 4 AC होता है ना, 4 A1 है, C -3 माइनस माइनस प्लस -4 AC 12,
डिवाइडेड बाई 2 -6 प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद ही होगा आपको, 48 डिवाइडेड बाई 2, 16 3 जा 4 जा। बस अब इसको जो है ना हम दो तरह से लिख लेते हैं। एक आप लिख लें x इक्वल टू -6 प्लस 4 √3 डिवाइडेड, क्योंकि ये 48 है ना, 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। बेटा देखो ये चीजें ना बार बार आती हैं हर क्वेश्चन में, तो ये चीजें अदरवाइज हैंग हो जाती है अगर प्रैक्टिस ना हो। कब आपने ये आइडिया आएंगे जब आप प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम इस तरह से कर रहे होंगे, खुद ब खुद ये चीजें जहन में आती हैं। तो 16 का 4 आ जाएगा, थी इसमें से 2 कॉमन लेंगे ना आप, तो ये आपका 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे तो -3 प्लस √3 सिर्फ ये बचेगा आपके पास। सिंपल 2 कॉमन लेके इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी यहाँ मल्टीपल 2 भी आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, √3 आएगा ये। और दूसरी वैल्यू आपके पास है x इक्वल टू -3 -2 √3, वो ये बन जाएगी क्योंकि तो 2 ने कॉमन होना ही होना है। तो अब हम इसका एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपके पास है tan के इक्वल है ना, tan। अच्छा अब ये आपकी रेंज तो है 0 से 180, तो ये देखते हैं -3 है और ये नेगेटिव आएगा ना, तो इसमें -3 देख लेते हैं +2 √3, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है नहीं पॉजिटिव दे रहा है ना, 2 × √3 यस -3, ये पॉजिटिव ये आता है पॉजिटिव आपके पास है ना इसका आंसर। इसका पॉजिटिव आंसर ये चीज बनती है आपके पास 0 पॉइंट, ये जो इसकी इसकी वैल्यू जो बन रही है ना वो 4 6 4 1 ये बनती है। और इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा -6.4641 ये बनता है। तो ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर देगा। इसको देखिए हम शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट टेंजेंट आंसर दिस 24.9, ये एंगल आपको दे रहा है थीटा, ये थीटा एंगल दे रहा है आपको। यहां से हमने किसको सॉल्व किया था, इसको इसी को सॉल्व किया ना, थीटा इज इक्वल टू 24.9 डिग्री। और क्योंकि ये पॉजिटिव है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा। यहां इसको अगर हम करते हैं तो ये इसमें 180 से माइनस कर दे बस 180, क्योंकि वो नेगेटिव वही वैल्यू देगा -24.9 यस। तो दूसरी आंसर आपके 155 सॉरी 0.1 डिग्री ये बनती है। मेरे ख्याल इसको सॉल्व किया हमने ना, इसको ये इसका आंसर है ये। वेरी सिंपल, कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अपना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है, नथिंग और कुछ भी नहीं है। अब देखें ये कोई मुझे बताएगा कि ये एक्सप्रेस कॉस के 2x इन टर्म ऑफ 4x, इसको आप सॉल्व करें। यस हम इसको यूं लिख सकते हैं भाई, cos 2 × 2x, दिस कैन बी रिटन एज 2 × cos square 2x, यानी कि जब 2x होता है तो x आता है, ये इसको समझ लें ये x है, यानी कि जब 2a होता है ना तो a आ जाता है, तो -1। ये क्या है, ये 4x है ना, cos 4x को हमने लिखा था, ये 1 को इधर ले जाए +1 हो जाएगा 2 cos square 2x। अब ये 2 से डिवाइड कर दें तो cos square 2x कैन बी रिटन एज cos 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2। यार ये चीजें प्रैक्टिस है बेटे, देखिए कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं डाला ये, लेकिन ये चीजें आपको ये करना है वो करना है। अब इसको आप 2 को रिड्यूस तो कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। वो फॉर्मूला हमारा इसको 2 को x में लेके जाता है, तो हमने इसको ओपन करके 2 में ले गए,
ये आइडिया डेवलप करने पड़ते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आपकी ये डिंग डोंग आएगी और कोई तरीका नहीं है, ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से यूज द एक्सपेंशन ऑफ दिस टू शो दैट दिस, इसके एक्सपेंशन से ये बनाना आपने। चलिए जी बना लेते हैं। ये आपके पास a है, ये b है। दिस कैन बी रिटन एज cos 2x और cos x प्लस है ना माइनस sin 2x sin x। हमें तो ये पता है कि ये इसके इक्वल होता है। अब क्योंकि यहाँ हमें 3x, ये तो 3x यहाँ x है, इसका मतलब 2x हटाने पड़ेंगे हमें। तो दिस इज cos 2x कैन बी रिटन एज, क्योंकि देखिए राइट हैंड, इसकी राइट हैंड साइड x की फॉर्म में, तो 2x फिर डिल्यूट करने पड़ेंगे ना हमें। तो ये आपके पास 2 हाँ 3 भी है, cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। सिर्फ इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, माइनस और साइन को लिख सकते हैं हम 2 साइन x। अच्छा क्योंकि एक साइन x ऑलरेडी ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये cos x, ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2 cos 3x माइनस cos x। हम इसमें ये कोई मल्टीपल्स भी है यहाँ पे। ये तो बन यार, ये कोई कुछ नहीं कर रहे हम। हम्म, हम्म, अच्छा ये मल्टीपल भी है इसका, ये भी आ गया। अच्छा चलो, नहीं तो ना सही, माइनस, क्योंकि हमें ये अच्छा कॉस की फॉर्म में जाना है, साइन को हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो ये मल्टीप्लाई हो गया -2। अच्छा इस साइन को हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी से, और ये कॉस एक्स। क्योंकि मैं एकदम परेशान हो गया कि भी ये मेरे पास ये यहाँ 3 कैसे आएगा, इस पे मैंने गौर नहीं किया। तो ये साइन को हटाना है हमें, क्योंकि राइट हैंड साइड कॉस की फॉर्म की है। तो सिंपली दिस इज 2 cos 3x माइनस cos x, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 cos x, ये माइनस माइनस प्लस 2 cos 3x, ये और ये ऐड होके बनेंगे 4 cos 3x, ये और ये ऐड होके बनेंगे 3 cos x। ये प्रूव्ड हो गया राइट हैंड साइड। ये चीज बनानी थी। अच्छा वो कहता है साइन 3x को एक्सप्रेस करें, बड़ा, चलो कर लेते हैं। तो आपके पास साइन इन टर्म ऑफ साइन एक्स, ये ये आपके पास होता है भी इसमें साइन 2x प्लस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 2x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, नहीं कॉस 2x, ए बी एल्फा ए बी होगा कॉस 2x साइन एक्स। अच्छा साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1, और ये साइन एक्स। हमें साइन एक्स की टर्म में जाना है। तो ये आपके पास देखें, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, cos स्क्वायर, हाँ ये आपके पास 2 साइन एक्स cos स्क्वायर x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन x cos स्क्वायर x और माइनस साइन x। अच्छा जी, ये 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 इनको ऐड करके 4 साइन x, तो 4 साइन x, और ये कॉस स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x।
माइनस साइन एक्स। अच्छा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 साइन एक्स और ये एक्स 5, चलो लिख लेते हैं 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये सिंपली ये इसके साथ मिलके बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये इन टर्म ऑफ साइन चला गया, बस ये बनाना था हमने, ये हमें बनाना था। देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन देखो, यानी कि जब cos 3x को खोला तो वो बना, साइन चेंज हुआ सिर्फ। ये देखें, ये थोड़ी सी चीजें नोट करनी होती है ना। जब हमने इसको ओपन किया cos 3x को तो ये 4 cos 3 बना, ये माइनस 4 साइन 3 बना। हाँ तो ये आपके पास इसमें, तो ये इसके साथ हो गया। तो हाँ, अच्छा और आगे क्वेश्चन 10 सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। टेन 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 यार ये होमवर्क लो छोड़ो। 11 में से प्रूव करना है, ये बी पार्ट है। चलिए इसको देखते हैं क्या, टेन थीटा कॉट थीटा 2/sin2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा 1/sin, नहीं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा, तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहां तो 2 है और 2, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 2 थीटा। अब ये करना है, इसको हमने करना ये है, यही वाली हरकत करते हैं। हमें पता है कि जब ये थीटा होते हैं, ये देखो इसको इसी को यूज करना है, अब एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन 2 ऑफ थीटा, थीटा यहां पे जो है ना π/12 है, तो दिस बिकम 2 साइन π/6। π/6 तो 30 होता है और साइन 30 तो 1/2 होता है, तो दिस इज 4 इज आंसर। तो ये थोड़ा सा क्लेवरनेस के साथ करने हैं। तो बस ये ना थोड़ा सा अब आगे इसको क्वेश्चंस को करना है अपने, ये मैं 12 ये नहीं करते तो मुझे बताना, ये फिर हम जो है ना इसको 13 तक करें भाई, यहीं तक कर लें या इसको भी देखें, कर सकते हैं हम अगर करना चाहें तो। आ, ये इसमें है, ये तो प्रूव करने इसकी शक्ल में ना, तो चलें जितने हो सके ना आप कोशिश करिएगा, वरना ये ना कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, बस ये मैं जरा एक थोड़ा सा आगे, इस हफ्ते की एक्सरसाइज यार हमने चैप्टर खत्म करना है किसी तरह ना, चाहे मुझे हफ्ते को क्लास लेनी पड़े, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।